खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारतीय कला और संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित रहेगी, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। याद रखिएगा, यह क्लास बहुत लंबी न हो जाए, इसलिए इस क्लास को 3 भागों में किया गया है, जिसका पहला भाग आज आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आपको बेहतरीन जानकारी के लिए तीनों भाग को जरूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला कंटेंट क्या है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, सांची का महान स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, भारत का ग्रीनविच शहर उज्जैन को कहा जाता है और उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, जहां विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी का निर्माण हो रहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वैदिक घड़ी उज्जैन में बन रहा है और भारत की प्रथम जलवायु घड़ी नई दिल्ली में। याद रखिएगा, वैदिक घड़ी क्या होता है? वह घड़ी जो समय के साथ साथ ग्रह, नक्षत्र और सभी इंपॉर्टेंट जो आपको ब्राह्मण लोग पत्रा में देखते हैं वो सब बताएगा, उसमें उसे वैदिक घड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप कि भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, नालंदा जिला बिहार में है, जिसको कुमारगुप्त ने, याद रखिएगा, बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने उसे नष्ट कर दिया। ये भी एग्जाम में अक्सर आता है। विनोदनी दासी के विषय में आता है। विनोदनी दासी का संबंध बंगाली रंगमंच से है। ठीक है, संगमरमर से, नेक्स्ट पॉइंट है, संगमरमर से बने भवनों की शोभा बढ़ाने के लिए मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ हुआ, जिसे पित्रादुरा पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, पित्रादुरा पद्धति जहांगीर के काल में शुरू हुआ, लेकिन ताजमहल में इसका प्रयोग शाहजहां ने किया। याद रखिएगा, और ये कहाँ हुआ था? एतमादौला के मकबरे से। एतमादौला का मकबरा किसका है? तो नूरजहां के पिताजी का मकबरा है। वहीं से सबसे पहले पद्धति शुरू हुई थी। बाद में जहांगीर ने इसको शाहजहां ने उसे ताजमहल में इसको लगवाना शुरू किया। ठीक है, सारनाथ, याद रखिएगा, वाराणसी में सम्राट अशोक का स्तंभ है। सारनाथ में, सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम है। याद रखिएगा, निगदाव भी कहा जाता है सारनाथ को। और याद रखिएगा, सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, ज्ञान तो प्राप्त हुआ था कहाँ? बोध गया में महात्मा बुद्ध को, लेकिन प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, प्रश्न आता है कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए जाना जाता है? तो वह जिला कौन सा है? याद रखिएगा, कौशाम्बी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, एतमादौला नूरजहां के पिता थे, जिनका मकबरा आगरा के पास एतमादौला नामक स्थान पे है, जिस मकबरे में प्रथम बार पिचकारी युक्त संगमरमर का प्रयोग हुआ था। सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका प्राचीन भारत की प्रथम महिला शासका थी। याद रखिएगा, वही सातवाहन वंश जो अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्होंने इस शीशे का सिक्का चलाया था। याद रखिएगा, 14 शीशे का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहनों ने ही चलाया था। बीबी का मकबरा या चांद बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम क्या बदल दिया है? संभाजी नगर। याद रखिएगा, औरंगाबाद का दूसरा नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर। ठीक है, संभाजी नगर। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे कि हम्पी, अक्सर पूछता है हम्पी कहाँ है? तो हम्पी मंदिर, याद रखिएगा, कर्नाटक में है। कांचीपुरम, कांची भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। बेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की धार्मिक आस्था से जुड़ा पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। भारत भवन भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। वैदिक युग के निर्माता आर्य थे। याद रखिएगा, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या उच्च होता है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस है। याद रखेंगे आप। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था।
अलाई दरवाजा के विषय में कहा जाता है कि भारत की प्रथम वैज्ञानिक विधि से बनी भवन का नाम क्या है? अलाई दरवाजा। याद रखिएगा। इसे कुतुब मीनार का दरवाजा भी कहा जाता है, कुतुब मीनार का गेट भी कहा जाता है। आप मेहरौली दिल्ली में जाएंगे तो उसी कैंपस में जो कुतुब मीनार का कैंपस है, आप उससे जब बाहर निकलेंगे तो बाएं साइड में उसी कैंपस के बना हुआ है, गोल पत्थरों का बना हुआ है। भारत का प्रथम वैज्ञानिक विधि से बना बिल्डिंग अलाई दरवाजा है। याद रखिएगा, पत्थरों से बना हुआ है। फिर आप देखेंगे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, परंतु निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा कराया और आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने के समय मरम्मत कार्य हुआ। जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर को मोक्ष प्राप्ति का दिन निर्वाण की स्थिति को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे दीप मालिका के नाम से जाना जाता है। अम्बुवाची मेला याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है। अम्बुवाची मेला कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में लगता है। याद रखिएगा। रानी की वाव पाटन गुजरात में है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 1883 में स्थापित स्टार थिएटर बंगाली रंगमंच से संबंधित, जिसकी स्थापना विनोदिनी दासी ने किया था। याद रखिएगा। भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र लेकिन साइलेंट फिल्म थी, मूकबधिर फिल्म थी, परंतु भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। भारत के दक्षिण हिस्से में शिव भक्त को नैनार कहा जाता है और विष्णु भक्त को अलवार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता आध्यात्मिकता भी रही है। प्राचीन काल से ही धर्म अग्रणी रहा है। शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत भारत में अभी तक 6 भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। पहला है तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा तेलुगु, चौथा कन्नड़, पांचवा मलयालम और छठवां है उड़िया। याद रखिएगा। इसमें से प्रश्न क्या आएगा? एक तो प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, और इसमें से 3 दे देगा, एक गलत दे देगा, आपको छांटना रहेगा। इसमें से दूसरा प्रश्न क्या आएगा कि शास्त्रीय भाषाओं में सबसे पुरानी कौन सी है? तो याद रखिएगा, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा 2004 में मान्यता मिला किसको? तमिल को मिला था। और सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सा है? तो सबसे नई शास्त्रीय भाषा 2014 में मान्यता मिला उड़िया को, जो उड़ीसा में बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मलयालम तो केरल में बोला ही जाता है और उसके साथ जो है लक्षद्वीप में भी मलयालम बोला जाता है। याद रखिएगा। कन्नड़ कर्नाटक में बोला जाता है, या मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझना है। ये जो है मलयालम कहाँ? केरल में बोला जाता है, और कहाँ? लक्षद्वीप में बोला जाता है। कन्नड़ कहाँ? कर्नाटक में बोला जाता है। याद रखिएगा। और तेलुगु कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, याद रखिएगा, तेलुगु बोला जाता है। संस्कृत भारत के और दक्षिण भारत के कई गांवों में बोला जाता है। उत्तराखंड में बोला जाता है। तमिल तमिलनाडु में बोला जाता है, और ये तमिल कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है। और उड़िया में जो है उड़ीसा में बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये हम लोग का ग्रुप है, असिस्टेंट प्रोफेसर की स्पेशल बैच हम चला रहे हैं। आप चाहें तो इस पे जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो टेलीग्राम इससे जुड़ सकते हैं, और इस पे आपको लाइव क्लास की जो टाइमिंग और अदर अपडेट दे दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लेटेस्ट न्यूज इस पे दी जाएगा, और इंपॉर्टेंट लिंक जो है आपको चाहे तो जुड़ सकते हैं। मेरे टीम द्वारा एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, और इस टेस्ट पेपर की मैं डिजाइन बता दूं कैसे इसको तैयार किया गया है। इसमें पहले आपको ई-PDF मिलेगा, उसी ई-PDF पे आपको वीडियो, यानी पहले आपको ई-PDF पढ़ना होगा, फिर वीडियो देखना होगा, फिर आपको जो है आपको उसी पर जो है टेस्ट बना हुआ है। यानी हर यूनिट का, हर चैप्टर के जो है टेस्ट बने हुए हैं, वीडियो बने हुए हैं, ई-PDF बने हुए हैं। पुनः आपको फाइनल टेस्ट देना होगा, तब जाके आपको जीएस में 100% पूर्णता आएगी, और इसकी टेस्ट की वैलिडिटी एग्जाम तक है। इस टेस्ट में आपको ई-PDF मिलेगा, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसमें सॉल्वर पेपर 2014 से लेकर अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं सॉल्वर पेपर आपको फ्री मिल जाएगा। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसमें अपडेट होता रहता है। ऑर्गेनाइज क्लास है, यूट्यूब पे सभी आपको क्लासेज, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पे सभी क्लासेज आपको सीक्वेंस में, और सभी क्लासेज नहीं मिलेंगे, वो क्लासेज आपको सॉफ्टवेयर पे ही लेना पड़ेगा। जो है ऑर्गेनाइज क्लास आपको इसमें मिलेगा। टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट ये मिलेगा। और याद रखिएगा, इसका रेट 1999 है, लेकिन 1299 में अभी दिया जा रहा है। आगे इसका रेट बढ़ भी सकता है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। याद रखिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करने से पूर्णता आती है, आपके जानकारी में निखार आती है, कुछ न कुछ जानकारी होती है। इसलिए जो है स्पेशल ये बनाया गया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के प्रश्नों को देखते हुए
और ये हमारे द्वारा बुक निकाला गया है, 4 बुक अलग अलग बुक है जिसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है और आपको ओमार बुक फ्री है। ये जो है इसमें चुनिंदा प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम के लिए या खासतौर पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी देख सकते हैं, जीएस किसी एक के लिए नहीं होता है। इसमें 80 मॉडल पेपर मिलेगा आपको और ये आपको जो है आप देख सकते हैं इसमें ओमार बुक जो है आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे लिंक से मंगा सकते हैं या नंबर जो आप देख रहे हैं इस पे आप लिखेंगे फॉर टेस्ट तो टेस्ट का लिंक आ जाएगा, या इस पे है लिंक भेजेंगे तो आपको जो है बुक का और दोनों का लिंक जो है आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अमेजन पे इसको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, 499 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं एलोरा की गुफा। ये प्रश्न आता है, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा औरंगाबाद, अब नया नाम संभाजी नगर में है। एलोरा की गुफा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध होंगे जो संसार की रक्षा हेतु दोबारा जन्म लेंगे। सूफी संतों को पीर कहा जाता है और पीर अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ जिस आश्रम में रहता है उन्हें खानकाह के नाम जाना जाता है। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। याद रखिएगा। प्रमुख संख्या निम्नलिखित है, आपके एग्जाम में आ सकता है। महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2। सूत्र की संख्या कितनी है? 3। वेद की संख्या कितनी है? 4। उपवेद की संख्या कितनी है? 4। आश्रम की संख्या कितनी है? 4। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। दर्शन की संख्या कितनी है? 6। विवाह की संख्या कितनी है? 8। संस्कार की संख्या कितनी है? 16। पुराण की संख्या कितनी है? 18। वेदांत और उपनिषद की संख्या कितनी है? जो है 108। और पूछ दे कला कितना होता है, तो कला याद रखिएगा 64 प्रकार की कलाएं होती हैं। ठीक है, इसको अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी में। गुरु नानक अक्सर पूछा जाता है, गुरु नानक बहलोल लोदी के समकालीन थे, याद रखिएगा। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे, याद रखेंगे आप। तुलसीदास और सूरदास ये अकबर के समकालीन थे। जहांगीर के शासनकाल में संगमरमर पर जो फूल पत्तियों को बनाने का कला विकास हुआ उसे पित्रादुरा कहते हैं। सबसे पहले एतमादौला के मकबरे में प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग ताजमहल में भी हुआ था। ब्रिटिश काल में गर्मी से बचने के लिए खम्भों के सहारे बरामदे बनाए जाते थे जिसे पल्डियन शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे हिंदी साहित्य। आपको देखेंगे एग्जाम में 4 स्वर्णकाल बहुत ज्यादा पूछता है। जैसे पूछ देगा हिंदी काल का स्वर्णकाल, हिंदी इतिहास का, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो शाहजहां के काल को कहते हैं क्योंकि निर्माण कार्य अधिक हुआ था। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो जहांगीर के काल को कहते हैं। याद रखिएगा मुगल काल का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो अकबर के काल को कहा जाता है। ये 4 स्वर्णकाल आप बिल्कुल याद रखेंगे। आइए इसमें देखते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है और मुगल काल का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण शाह हमदान मस्जिद है जो कश्मीर में है। आप एग्जाम में पूछ सकता है, सीधे से पूछेगा भारत में किस राज्य में शाह हमदान मस्जिद है? 4 ऑप्शन दे देगा, जम्मू कश्मीर दे देगा, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आप लोग छाटना होगा तो कहाँ लगाएंगे? जम्मू कश्मीर, कश्मीर में। ठीक है, अकबर द्वारा बनाया गया अटक, लाहौर को अटक पहले कहते थे, याद रखिएगा। अटक का किला, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, तीनों अ से नाम है और अ से अकबर का भी नाम है, याद रखिएगा। यानी अकबर द्वारा अटक का किला, इलाहाबाद किला, आगरा किला बनाया गया। आगरे के किले में नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद, अंगूरी बाग, शीश महल और मुसम्मन मुज है। गांधार कला शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। केरल के ओणम त्योहार के दिन सर्प नौकादौड़ होता है, याद रखिएगा, जिसे बलमकली के नाम से जाना जाता है। असम में आज भी एक ऐसा मेला लगता है जहां वस्तुओं की खरीद बिक्री वस्तुओं के माध्यम से होता है, जिसे जोनबिल मेला के नाम से जाना जाता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाए जाने वाला हिंदू पर्व है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रमुख कृषि त्योहार है। सागादाब त्योहार, याद रखिएगा, सागादाब त्योहार सिक्किम का बौद्ध धर्म का त्योहार है। लोसर त्योहार लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का है जो बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। यूनेस्को द्वारा 1982 में विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, जंगल महल उत्सव
जनजाति कला को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। भारतीयों ने इंडोनेशिया से पान की बेल लगाने की विधि सीखी। भारतीयों में आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 में किया था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका नाम इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा था? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिएगा, हिंदी भाषा में कई बार पूछ चुका है। वेदों को, चारों वेदों को हिंदी भाषा में कन्वर्ट करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। किस भाषा में इसे कन्वर्ट किया? तो हिंदी भाषा में। याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में चारों वेदों का जो है इसमें संकलन किया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्रह्म समाज। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1828 में इन्होंने किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्होंने सती प्रथा के लिए आंदोलन चलाया था। राजा राम मोहन राय के पुस्तक का नाम संवाद कौमुदी और समाचार पत्र का नाम मिरातुल अखबार था। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। इनकी पुस्तक का नाम तत्व बोधनी है। ठीक है, याद रखिएगा, तत्व बोधनी किसका? देवेंद्रनाथ टैगोर का। और इन्होंने जो है आदि ब्रह्म समाज को जो है नेक्स्ट देखेंगे, नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। भारत का सुकरात महागोविंद रनाडे को कहा जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लास्की और कर्नल ओल्टाक द्वारा किया था। बाद में 1882 में इसका मुख्यालय अड्यार तमिलनाडु में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और इसी के साथ जो है आज की क्लास हम ओवर करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसके अगला भाग जरूर देखिएगा। अभी तो जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हों, आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेज दीजिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें
4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी।